हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इन प्रीवियस क्लासेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट लेसन दैट वाज नेम हाउ, व्हेन एंड वेयर। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विच डेट्स दिस पॉइंट। विच डेट्स, कौन सी डेट, कौन सी तिथियाँ। बाई वट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट। बाई वट क्राइटेरिया यानी किस कसौटी के जरिए डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। किसी भी डेट के सेट को हम एक महत्वपूर्ण कैसे मान सकते हैं, यानी कौन सी कसौटी को हम अपनाएं जिससे डेट को हम महत्वपूर्ण बना सकें। द डेट वी सिलेक्ट, जिस डेट को हम सेलेक्ट करते हैं, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, तो वो डेट हमारे पास्ट में जो हमने कहानी बुनी है या बनाई है उसके इर्द गिर्द होगी। आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर अराउंड, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। यानी कि जो भी हमने इस पास्ट में कोई स्टोरी बनाई, ठीक है, उसके आसपास हमने कोई डेट ली, वो हमारे लिए खुद में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। दे बिकम वाइटल, वे अहम हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेट यानी क्योंकि हम एक घटनाओं के एक विशेष सेट पर क्या करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपना फोकस करेंगे, उसे महत्वपूर्ण मानकर चलेंगे। इफ़ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, यदि हमारे पढ़ने के फोकस में बदलाव आता है। इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, यदि हम नए मुद्दों को देखते हैं, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो एक नए तरीके का डेटों का जो सेट है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसमें द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। प्रत्येक गवर्नर जनरल जिन्होंने शासन किया था भारत में, उनका हर प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन का जो टाइम पीरियड था प्रत्येक का महत्वपूर्ण था। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इतिहास की शुरुआत पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से होती है। एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय, और इतिहास की समाप्ति आखिरी या फिर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ होती है। तो शुरुआत इतिहास की कहाँ से होती है, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होती है, ठीक है, और एंड कहाँ पर होता है, जो लास्ट वॉयसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसी के साथ, उनके शासन के साथ समाप्त होता है इतिहास। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, अलग अध्याय में हम अन्य गवर्नर्स के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली है, बेंटिक है, डलहाउजी है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे जितने भी हैं उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वायसरायज। वैसे अगर देखें, इतनी लंबी लिस्ट को देखते हैं गवर्नर जनरल्स की, तो ऐसे लगता है जैसे मानो ये गवर्नर जनरल और वायसराय की ना ख़त्म होने वाली विरासत थी। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज़, इतिहास में जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी तिथियाँ हैं, वो सब इन्हीं पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हैं। टू देयर एक्टिविटीज़, इनके कार्यों से, पॉलिसीज़ से, अचीवमेंट से, इनसे जुड़ी हुई हैं। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, ये ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे बाहर का जीवन तो महत्वपूर्ण था ही नहीं, बस महत्वपूर्ण था हमारे लिए जानने के लिए तो वो सिर्फ इनका जीवन था, बाहर का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द क्रोनोलॉजी होती है पीरियड, एक टाइम जो होता है, जैसे कि हम पीरियड्स को डिवाइड करते हैं, एंशिएंट पीरियड हो गया, मेडिवल पीरियड हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया, तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी में रखा गया है। हर टाइम पीरियड की, हर डेट्स की एक क्रोनोलॉजी होती है, कोई भी इंसिडेंट होती है, एक के बाद दूसरी इंसिडेंट और दूसरी के बाद तीसरी इंसिडेंट, तो जो एक फिक्स डेट के साथ लगी हुई होती है वो होती है क्रोनोलॉजी, कालक्रम। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्केटेड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
तो ब्रिटिश भारत के इतिहास के विभिन्न अध्यायों में उनके जीवन का कालक्रम चिन्हित किया गया है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस पीरियड के इतिहास को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? यानी कि गवर्नर जनरल के इतिहास के इस फॉर्मेट में हम जो भारत के क्लासेस थे, विभिन्न प्रकार के ग्रुप थे, समूह थे, वर्ग थे, उनके बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में कैसे जानेंगे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़? किस तरीके से हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे? अगर हमारे पास जब हमें गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, इस तरीके का फॉर्मेट दिया गया है, तो उसके अंदर हम भारतीय समाज में मौजूद जितने भी ग्रुप हैं, क्लास हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर कैसे फोकस करेंगे? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी, जब भी हम कोई इतिहास लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, तो हम इसे किसी चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहिरेंस, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक चैप्टर में तालमेल बिठाया जा सके। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस, यह एक कहानी बताता है जिसके जरिए कुछ सेंस बिठाई जाती है, कुछ समझ बिठाई जाती है। एंड कैन वी फॉलोड, और साथ ही इसका अनुसरण भी किया जा सकता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स, इस तरीके की प्रक्रिया में हम उन घटनाओं पर फोकस करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, जो भी हम कहानी बता रहे होते हैं, उस कहानी को जो शेप देने में मदद करती है, हम केवल उन्हीं घटनाओं को बताते हैं जो हमारी स्टोरी में होती हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, यानी कि इन द हिस्ट्रीज दैट, यानी उस इतिहास में जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय लोगों की क्रियाएं उसमें फिट नहीं बैठती। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं होती वहाँ पर। वट दैन डू वी डू, तब हम क्या करें? क्लियरली स्पष्ट है, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, तो हमें इतिहास के लिए एक अन्य फॉर्मेट की आवश्यकता है। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस, जिसका मतलब ये है कि अब पुरानी डेट का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा। दे अर्लियर हैड, जैसा कि उनका पहले हुआ करता था। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, बल्कि एक नया सेट, डेट का एक नया सेट आएगा जो हमारे जानने के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। थैंक यू सो मच।